अभी मैं न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जैसा टाइटल वैसी ये बात। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जाट संस्था रोहतक चुनाव का बिगुल बाज गया भाई। सारे ने अपने झंडे ठा लिए हैं, पूरा हंग हला रहे हैं, पूरी ताकत लगाने लग रहे हैं। और किसके सर पर होगा ताज, वो मैंने लिखे रखा है। सारे नु सोचे भाई मेरे सर पर होगा ताज, मैं ही जीतूंगा और मैं ही ठाडा हूं। लेकिन वो तो समय बताओगा, जिसने काम कराया होगा और जो काम करने वाला लगता होगा, जो सबने नु लगेगा कि वो जाट संस्था के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, वो ही जीतेगा। पवन मलिक मोखरा किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे साथ चंचल प्रधान जुड़ गए हैं, नांदल साहब, और एक छोटा सा लाइव इंटरव्यू। क्योंकि नुका आ रहा भाई कदे कि मैं बोल बतवा गया हूँ, तो सीधी बात, नो बकवास। भाई साहब राम राम। राम राम जी, और आपके सारे दर्शकों को भी राम राम, जो इस टाइम जो है इस वीडियो को लाइव देखने लग रहे हैं। एक तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, क्यों इतने डिले हुए इलेक्शन? मतलब क्या कारण रहा कि इलेक्शन ही नहीं हुए? लोगों का उम्मीद नहीं थी इलेक्शन हो भी जाएगा, इतने लेट क्यों हुए और अब एकदम से ये डेट क्यों आ गई? देखिए, इलेक्शन तो क्या हुआ कि 2012 में जो चुनाव हुआ नए सोसाइटीज एक्ट के अनुसार हुआ था, और जो 2012 के बाद 2015 आते आते जो पुरानी मैनेजमेंट थी उस परिवारवाद का कई सिस्टम हमने जैसे संघर्ष करा, और हमने शिकायतें करी कि भाई एक ही परिवार के जो है इतने आदमी लगाते, तो उसके ऊपर जो है पुरानी मैनेजमेंट, जो पुराने प्रधान थे उनकी मैनेजमेंट डिसमिस होगी, टर्मिनेट कर दी सरकार ने, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। फिर उसके बाद होते होते बीच में चुनाव 2016 जुलाई में फिर डिक्लेयर हुआ था। हालांकि 2000 फरवरी में भी 15-16 में डिक्लेयर हुआ था, लेकिन जाट आरक्षण की वजह से कैंसिल हो गया वो। तो 2016 में जो हुआ, तो हमारा ही कोई, आप भाई कह लो कुछ कह लो, जो संस्थाओं के हित में नहीं था, वो आदमी जाट संस्थाओं के इस केस को लेकर हाईकोर्ट चला गया, इलेक्शन रुक गया। उसके बाद लगातार उसके बाद क्या हुआ कि जो तारीख आई उस पर मैं और मेरे साथ कुछ जुड़े हुए आजीवन सदस्य हाई कोर्ट गए कि इलेक्शन कराया जाना चाहिए। फिर क्या है कि सरकार की अनदेखी है संस्थाओं की तरफ, तो अनदेखी को देखते हुए कोर्ट में तारीखें लगती रही। फिर अब पिछले समझो कि 2016 के जब चुनाव रुक गया, तो हमने एक जाट संस्था बचाओ समिति बना ली कि अब चुनाव का तो पता नहीं कब हो नहीं हो, तो हमने देख रेख के लिए, भाई हमारे समाज की संस्था है, और जो है आप ये समझो कि जो आजीवन सदस्य सामाजिक लोग हैं, सबका सभी संस्थाओं से एक लगाव होता है, तो बना ली। तो हमने उसमें जो है बहुत सारे कार्य भी किए, भ्रष्टाचार को भी रोका, वो सारी बातें हैं उसमें हमने पहले बता ली सब। तो अब जो चुनाव की आप बात कर रहे थे, तो उस वक्त जो है कमेटी ने ही जो है वो केस, हमने दबाव दे कमेटी की तरफ से वो केस वापस हुआ। तो उसमें फिर एक आदेश आ गया कि भाई आई कार्ड बनाया जाए एक्ट के अनुसार। अब वो पिछले साल से तकरीबन लगातार आई कार्ड बनने लग रहे थे। आई कार्ड बनने की प्रक्रिया पूरी होगी, और अब चुनाव अचानक डिक्लेयर नहीं हुआ, ये तो प्रक्रिया चल रही थी। चलो, इसमें ना जैसे आप हो, मतलब चंचल नादल बोर, आपका तो दादा रिश्ता जाट संस्था से रहा है। मैंने सुना है कि आपके दादाजी से ही जाट संस्था की जमीन कुछ दी थी, वहां से ये सिस्टम चल रहा है। आजीवन सदस्य मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजीवन ही जब तक जिएंगे तब तक सदस्य रहेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जी सोसाइटीज एक्ट है ना अपना, उसमें प्रावधान है, जो भी आप एक एनजीओ है, एनजीओ रजिस्टर कराओगे तो उसमें सदस्यता होती है। तो इसमें क्या, और जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें आप जब अपना कोई चंदा या एक पर्टिकुलर अमाउंट तय होता है तो आप दोगे, तो उसमें आप आजीवन सदस्य बने, जब तक आप रहोगे, जब तक आप आजीवन सदस्य रहोगे। जी, आपने पीछे बताया कि जो पूरा संघर्ष रहा 2000 बाद के बीच का अब तक का, 2015 से अब तक आपने जो संघर्ष करे हैं, इसमें काफी सारे चीजें सुधारने का काम करा है। जैसे कोई कहा तगड़ा सा तो एक तो ना बहुत बड़ा पीएफ घोटाला हुआ था यहाँ कि 2 कर्मचारियों ने मिलके पूरे स्टाफ का जो पीएफ था वो कैश निकलवा कर आपस में बांट लिया। वो हमने उसको, देखो, एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ राजनीति कोई नहीं करते। मैं मान लीजिए कोई बात आ गई, भ्रष्टाचार की बात आ गई, तो हम उसको उजागर ही नहीं किया, उसको हमने उसके अंत तक पहुंचाया। अब उसका तकरीबन समझो 15 से 20 दिन पहले निर्णय भी हो गया, और एक व्यक्ति से 22 लाख रुपए वापस जमा करा लिए, दूसरे के ऊपर दूसरा जो व्यक्ति है वो पैसे जमा नहीं करवा रहा,
तो उसके डिसमिसल के ऑर्डर हुए हैं, सर्विसेज डिसमिसल के। तो हमने जो है अंत तक लड़ाई लड़ी। दूसरा एक बड़ा काम ये था कि एक यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया था, उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब था और वो जो है पिछले दरवाजे से आया था। उसका हमने पहले दिन से विरोध किया और उसको अंत में यहाँ से इस्तीफा देके जाना पड़ा, क्योंकि सारा ट्रैक रिकॉर्ड उसका खराब था। वो बहुत सारी है, लंबी कहानी है, बताऊंगे तो फिर लाइव वाले दुखी हो जाए। हाँ। अच्छा नादर साहब, जैसे ना आप चाहते हो भाई मैं बनूं, दूसरा कोई चाह है मैं बनूं, जो भी है जो सामने आ रहा है वो सारे जीत का खातर खड़े हैं। नहीं, आप किसको स्ट्रॉन्ग मानो हो अपनी टक्कर में? कौन है ऐसा जिसके साथ टक्कर मानो हो? मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मेरा ये मन है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं तो समाज चाह रहा है भाई। हमने 7-8 साल लगातार काम कराया है, जब काम किया है हम तो आजीवन सदस्य हैं, आप भी कहीं नहीं कि आजीवन सदस्य हो गए। तो आजीवन सदस्य रहते हुए हमारे पास कोई पावर नहीं थी, ना मैनेजमेंट की पावर थी, हमारे पास पावर थी समाज की, भाईचारे की, आजीवन सदस्यों की और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी। हमने मिलकर यहाँ लगातार काम किया निस्वार्थ। हमने ये उसमें नहीं घुसे कि भाई हमने हमारे अगर किसी जिद है, मान ले भाई मैंने भी मनु मूवीज जिद होगी मैं इसी शिकायत करने लग जाऊँ ना, ऐसा नहीं किया हमने। जो गलत था उसको हम बकायदा मैंने उसमें अकेले कोई स्टैंड नहीं लिया। जो कमेटी थी जाट संस्था बचाओ समिति, उसमें 100 के करीब सदस्य थे, आज भी हैं वो। मैं उनके बीच उन चीजों को लेके गया। अगर भाई आज ये बात आई है हमारे सामने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक सड़क थी जो हमने काम करा, वो बता रहा हूँ। सड़क थी जो महारानी किशोरी से चौधरी छोटू राम जी की समाधि है, मास्टर बलदेव जी की समाधि है, वहां तक जाती थी। उसके लिए हमने तकरीबन मैं मानता हूँ 50 बार हमने हमारा डेलीगेशन जाके अधिकारियों से मिला, जब वो जाके वो सड़क बनी। तो हम लगे रहे, ये नहीं कि भाई अच्छा दूसरा जैसे मास्टर बलदेव जी थी, उनकी समाधि थी, उनकी समाधि के हालात बुरे थे, कोई संभाल नहीं थी और उनके साथ जो है टॉयलेट बना रखा था, बाथरूम बना रखा था, उसको तोड़वाया, समाधि का जीर्णोद्धार करवाया कमेटी ने खुद अपने उससे। ये नहीं कि भाई हमने भाई उसमें एक अभी मैनेजमेंट, वो तो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी वहां जो है समाधि थी, तो हमने भाई अपने बुजुर्ग मानते हुए उनकी समाधि का जीर्णोद्धार करवाया। ये तो आपने इसमें कोई पीछे जिक्र कराया था, 2.5-3 महीने धरने पे बैठे थे, क्या कारण था, क्यों बैठे थे? देखिए वो बात ये थी कि जो जाट स्कूल है उसके हालात आज बहुत ज्यादा खराब हैं। वो जो पुरानी मैनेजमेंट रही हैं सारी उनकी कमियां हैं, भाई बेइंतहा गलत लोगों को भर दिया, मतलब अब जरूरत है 20 आदमियों की 40 लगा दिए वहाँ। तो जो स्कूल भी स्कूल ही है भाई, आप अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक लिमिट में रखोगे तो ही चल पाएगा वो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो प्रिंसिपल डायरेक्टर रहे वहाँ स्कूल के, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो स्कूल में आज 160-170 के करीब बच्चे हैं। दूसरा स्कूल है चौधरी छोटू राम पब्लिक स्कूल, उसमें 75 बच्चे हैं। तो ये सारी अनदेखी से हुआ है। नहीं आपके तो हमने क्या उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि वो लगातार जो शिक्षक थे वो पढ़ा रहे थे 2.5 साल से, उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। तो वो होते होते 3 साल हो गए। फिर मैंने शिक्षकों से कहा कि भाई ये कैसे काम चलेगा, ऐसे तो आप तनख्वाह नहीं मिल रही। तो हमने एक रणनीति बनाई कि भाई अपना स्टाफ रूम हम धरना रूम बना देंगे, वहाँ हम धरने बैठेंगे, हम आपके साथ है, सामाजिक लोग सारे जोड़े जाट संस्था बचाओ समिति वाले भी आए। हम 2.5 साल लगातार धरने बैठे, लोग मतलब छुट्टी के बाद अफसरों ज्ञापन देते, ना हमने बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करी, ना हमने कोई ऐसा काम किया जो अलोकतांत्रिक था। 2.5 महीने लगातार हम धरने बैठे। फिर जाके 1,57,51,51,051 रुपए जो तनख्वाह थी वो मिली उनकी, सबकी तनख्वाह मिल गई वो। अच्छा, ये जैसे महारानी किशोरी कॉलेज में कुछ क्लर्क की भर्ती का भी कोई मामला उठा था पीछे से, सर वो क्या था? क्या था कि सारी बात के पूछोगे आप उसमें क्या था कि उस वक्त की जो प्रिंसिपल थी वहां तकरीबन 30 बच्चों का वैसे तो बुलाया था इंटरव्यू के लिए, उन्होंने अचानक ये कह दिया कि भाई इंटरव्यू नहीं, एक रिटन टेस्ट भी होगा। बहुत अच्छी बात है, रिटन टेस्ट होगा तो भाई रिटन टेस्ट के माध्यम से, उनको बताया नहीं, बुलाए तो इंटरव्यू के लिए गए थे, चलो दे तो ले लो, रिटन टेस्ट अचानक ले लिया। तो एक पर्टिकुलर एक जो वहां पे इंटरव्यू देने आया था जो भी था उसको की दे दी। वो वहीं से एग्जाम सेंटर से मेरे पास फोन आया, मैंने उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको फोन किया, जी ऐसे गलत काम हो रहा है, एक बच्चे को की दे दी। मीडिया वालों को भी बताया, जो आप जैसे मेरे भाई थे, मैं भी मीडिया जुड़ा हुआ हूँ,
पत्रकार रहा हूँ, मैंने उनको बताया तो वो जो अपॉइंटमेंट थी वो आज तक नहीं हुई, इसी वजह से वो कैंसिल होगी, क्योंकि आपने की दिखा दी, उसको की दे दी, क्वेश्चन पेपर के साथ की दे दी। तो इस तरह की बातें थी। तो अब ये है कि हम पर्टिकुलर, देखो आपने इंटरव्यू रख दिया, कोई बात नहीं, आप सभी टेस्ट ले लो, अच्छी बात है। ये तो मौके पे आपने टेस्ट ले लिया, जो टॉप होगा उसका आप सिलेक्शन करो, लेकिन जब की एक बच्चे को दी तो वो गलत बात है जी। जैसे ना जितने भी मैदान में हैं, अब संस्था के इलेक्शन के उसमें जितने भी मैदान में सारे जाट भाई, देखो यह बात मन तो आमना सामना भी होता रहता होगा, मिलते भी होंगे। तो देखिए इलेक्शन एक तरफ है लेकिन भाईचारा एक तरफ है, तो कैसे संबंध आपके उनके सामने हैं? दो सबसे बढ़िया संबंध है, कहीं मिल भी जाते हैं, बैठते हैं, सारे मेरे से बड़े हैं, मैं तो सबके पैर छूता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कोई बैर विरोध भाव कोई भी नहीं है किसी के मन में, ना रखना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील भी करूंगा, बल्कि मेरे को लाइव भी होना था इस मुद्दे को लेके, कि भाई समाज का भाईचारे का चुनाव है, इसमें ना तो खींचतान रखना किसी प्रकार की, और सब भाई मिल के चुनाव लड़ो, कोई बात नहीं, मैं और आप विरोधी हैं, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन वहां हमने अपने समाज का एक गलत आईना नहीं पेश करना। नहीं, जैसे मान लो चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में रिजल्ट तो डिक्लेयर उसी दिन होना है, कोई ना कोई एक सिरमौर होगा, वह फलाना जीत गया, मान लो अभी तो कोलजिम का चुनाव होगा। नहीं, पहले मैं वैसे पूरे पे चले जाऊंगा, मान लो आप जीत गए, आप जीत गए और दूसरे जो अपोजिट भाई खड़े हैं जितने भी, सब तो आपसे बड़े हैं, क्या उनको साथ लेके चलोगे फ्यूचर में? मैं तो एक बात बताता हूँ, आज भी मैं देखो, जो जाट संस्था बचाओ समिति का जो कार्यक्रम था, जो सारे इकट्ठे हुए, मैंने जो भी ये काम करवाए हैं, इसके अलावा बहुत सारे भी काम जो अपने डिस्कस हुए, उसके अलावा बहुत सारे काम है जो पिछले 8 साल में हमने करे, मैंने उसका श्रेय मेरे पास नहीं जाता। मैं तो जो बात आई, जो कमी आई, जो भ्रष्टाचार की बात आई, मैंने समाज के बीच रख दी और समाज से ये पूछ लिया कि भाई आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए। जो उन्होंने कहा हम उसी हिसाब से चले। आगे भी मान लीजिए आपने कहा भी प्रधान मैं बन जाता हूँ, तो मैं सबको 100% साथ लेके चलूंगा, क्योंकि वैसे भी एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जनरल बॉडी होती है, जो बड़े मुद्दे हैं जनरल बॉडी से पास होंगे। तो जब सब चाहेंगे जब भी बातें आगे बढ़ेंगी। चुनाव है, चुनाव भाईचारे के हिसाब से लड़ेंगे, जो चाचा उसको चाचा कहेंगे, दादा उसको दादा कहेंगे, जो बड़ा है उसको भाई साहब भी कहेंगे, लेकिन बाद में सबको साथ ले, क्योंकि अपना एजेंडा है कि अपनी संस्थाएं आगे जाएं, एक इस तरह का काम हो जो एक मिसाल बन जाए। और मिसाल जब भी बनेगी जब हम सबको साथ लेके चलेंगे, और कोई भी संस्था भाईचारे से, चंदे से, समाज के मदद से बगैर नहीं चलती, ये सारा समाज है हमारा जी। और भाई मैं आपको बता देना चाहूंगा, 2-4 दिन में एक दिन फिर नांदल साहब का एक प्यारा सा इस तरह से लाइव इंटरव्यू होगा, और उसमें मैं आपके मुद्दे लेके आऊंगा। मैं कमेंट बॉक्स में ना चाहूंगा आप अपनी राय भी डाल दो, कमेंट बॉक्स में नए सवाल भी डाल दो कि मैं इनसे क्या पूछूं, क्या बेहतर हो कि भाई ये लोग अगर कोई भी पावर में आवे तो वो संस्था के लिए कुछ अच्छा कर पावे। और मैंने भी नहीं बात का बेरा पाट जाए, मैं भी इनकी खाल पाड़न तैयार खड़ा हूं। जल्दी ही क्या मुद्दे हैं इन लोगों के पास, जाट संस्था के लिए क्या ले रखा है भाई इनके पास, क्यों ये प्रधान बने, कोई वोट करे तो इनको क्यों करे, क्यों इनको सामने लावे, वो सारी चीजें आप इन तक खाल पाड़ के पूछेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। भाई साहब एक राम राम तो आप भी ठोक दो। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, और सब सहयोग करें, मदद करें। और मैं एक बात को कहूंगा अंत में जो रहेगी मेरे से, कि भाई जितने भी चुनाव में मेंबर लड़े, ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजें जो संस्था के हित की सोचे, बस। और एक बात और कह दूं अंत में, कि भाई इस चक्कर में मत पड़ना कि फलाना मेरा रिश्तेदार है या फलाना मेरा वो है। आप ये देखना कि भाई संस्था के हित में जो हो उसको बनाओ, क्योंकि संस्था समाज की बड़े बुरे हालात में आज के दिन, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, बाकी आगे कभी लाइव होंगे जब सारी चीजें बताऊंगा। हालात अच्छे नहीं है संस्था के, और संस्था के हालात, अगर अब की बार कोई अच्छा इंसान संस्था में नहीं आया मैनेजमेंट में, तो हालात इससे बुरे हो सकते हैं जी। भाई साहब कहने का मतलब ये हो, बढ़िया न जताइए, डुबोनिए न डबो दियो। जो संस्था ने डुबोन लाग रहे हैं, मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा, जिसने भी संस्था को डुबोया भाई आप समझ जाइयो, उनको डुबो दियो। और भाई मैं किसी की सिफारिश भी नहीं कर रहा, ना नांदल साहब की कर रहा, जो सही लगे भाई साहब ने कही है उसको वोट कर देना, उसको सामने ले आना। शेयर कर दो वीडियो को। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू भाई।